पूछूं, आपका बेटा गलती करे तब तो आपको गुस्सा आता है, और आप गलती करते हैं तब? आपके अहंकार को कोई चोट लगाए तो आपको गुस्सा आता है, और आप किसी के अहंकार को चोट लगाएं तब? गुस्सा कुल मिलाकर यूं आता है कि जब जब हमारे अहंकार को चोट लगती है, जब जब हमारी इच्छाओं के विपरीत काम होता है, जब जब हमारे मन के विपरीत काम होता है, और जब जब ऐसा लगता है कि मैंने कहा और तूने ऐसा नहीं किया, तब तब आदमी को गुस्सा आता है। और ये गुस्सा कभी थोड़ा आता है, कभी ठीक ठीक आता है, कभी ज्यादा आता है और कभी बहुत ज्यादा आता है। कभी तो ये पानी की तरह आता है कि थाली में हमने पानी डाला, लकीर चलाई, पर दरार तब तक रही जब तक अंगुली चलाई, और जैसे अंगुली बाहर निकाली पूरा पानी है। कभी इतना थोड़ा सा आता है, कभी मिट्टी में अंगुली चलाई ऐसा गुस्सा आता है कि हवा का झोंका है और गुस्सा शांत। पर कभी कभी पत्थर में दरार पड़ जाए, हमें ऐसा गुस्सा आता है और हम गुस्से में आग बबूले होकर इस तरह का निर्णय कर बैठते हैं जो हमारे लिए हानिकारक 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 हो जाता है। आओ हम अपने अपने गुस्से को सुधारने की कोशिश करें। आओ हम अपने अपने गुस्से को ठीक करने की कोशिश करें, अपने अपने परिवार के माहौल को। ये गुस्सा जो सबसे विपरीत परिणाम देता है, हमारे अपने ही परिवार में जहर घोल देता है। पति पत्नी में आपस में टकराहटें बढ़नी शुरू हो जाती है, आपस में दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती है, आपस में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है, हम एक दूसरे के विपरीत बनने शुरू हो जाते हैं। हमारा अपना ही गुस्सा हमारे परिवार के माहौल को धीरे 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 नरक बनाना शुरू कर देता है। ऐसा हुआ अभी कुछ दिन पहले, एक अमेरिका का भारतीय परिवार हमारे पास आया हुआ था। बात ही बात में उन्होंने कहा कि महाराज जी एक बात समझ में नहीं आती, अमेरिका में तो हम देखते हैं वहां शादी होती है, ब्याह होते हैं वहां के लोगों में, और ब्याह शादी होती है और परिणाम निकल कर आता है 2 साल 5 साल 7 साल 10 साल में तो सबके तलाक हो जाते हैं। लगभग 50% लोगों के 7 साल में तलाक हो जाते हैं। कहने लगे साहब एक बात समझ में नहीं आई, वहां पर हम देखते हैं विदेशी लोग शादी करते हैं 3 4 5 7 साल में सब लगभग 75% लोगों के तलाक हो जाते हैं। पर कहते हैं साहब भारत में बड़ा गजब है, लोग 7 जन्म तक कहते हैं यही 7 जन्म तक पति मिले, यही 7 जन्म तक पति मिले, और वो करवा चौथ की पूजाएं होती है और वो इस तरह व्रत आराधना होती है, 7 जन्म तक यहां पर लोग साथ रह जाते हैं, और वहां पर 7 साल में ही जोड़े टूट जाते हैं। इसका कारण क्या है? मैंने कहा इसका बड़ा प्यारा सा कारण है। मैंने कहा देखो भाई, हर चीज का एक कोटा होता है, हर चीज का एक कोटा होता है, प्रेम का भी कोटा होता है। और वहां के लोग शादी करने के बाद 24 घंटे प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम करते हैं, सो उनका कोटा 7 साल में खत्म हो जाता है। और हम भारत के लोग आधा ही घंटा भी मुश्किल से प्रेम नहीं करते होंगे, 23 घंटा झगड़ते ही रहते हैं, झगाड़ ही करते रहते हैं हम 2300 घंटा। और जब हम झगड़ते रहते हैं, जकाड़ 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 करते रहते हैं, तो हमारा प्रेम का कोटा 7 जन्म तो क्या 70 जन्म में भी खत्म नहीं होता, कोटा ही खाली नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। 23 घंटा झगड़े, और मुश्किल से कभी कदाच कोई मिठास से बोल लिए कि प्रेम से बात कर ली, प्रेम से जी ले, बाकी झगड़ने झगड़ने के अलावा हम जानते ही नहीं है कुछ। मिठास घोलो भाई, मिठास। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार को स्वर्ग बनाना, महंगे फर्नीचरों से, ऊंची इमारतों से, महंगे टाइल्स और मार्बल से परिवार स्वर्ग नहीं बनता। आदमी का घर परिवार तो स्वर्ग बनता है जब आदमी अपने घर में मिठास घोलने की कोशिश करता है, अपने घर में प्रेम का माहौल देने की कोशिश करता है। आदमी को गुस्सा आने का जो पहला कारण होता है वो है उसके भीतर पलने वाला अहंकार। मैं घर में बड़ा हूं, मैंने ऐसा कहा, जब मैं तुमको कह के गया था तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, जब मैंने तुम्हें बता दिया था उसके बावजूद तूने ऐसा क्यों किया। और इस तरह मैं ये मैं की जो प्रवृत्ति होती है ये आदमी की जिंदगी में गुस्सा घोलती है। जब जब अहंकार जगता है, वो भीतर में जगने वाला अहंकार हमारे भीतर क्रोध के दानव को पैदा करना शुरू कर देता है। विनम्रता लाओ भाई, विनम्रता जीवन में, घर में, जिंदगी में विनम्रता लाओ, अपनी जिंदगी में मिठास बोलो, विनम्रता लाओ। किस बात का अहंकार करते हो भाई? मुझे अपने जीवन में लगभग किसी बात का कभी अहंकार नहीं होता। जब जब जमीन को देखता हूं तो मन करता है ललित प्रभ किस बात का तू अहंकार कर रहा है, एक दिन तुझे भी इसी तरह मिट्टी में मिल जाना है। और जब जब आसमान को देखता हूं तो मन करता है किस बात का अहंकार करते हो, एक दिन तुम्हें भी इस दुनिया से ऊपर ही उठ जाना है। किस बात का आदमी अहंकार करे? या तो तुम्हें मिट्टी में मिलना है या तुम्हें ऊपर चले जाना है। आदमी किस बात का अहंकार करे? हम लोग सब लोगों को हाथ जोड़कर बात करते हैं,
हमें कोई प्रणाम करता है ना तो हमारा प्रणाम ही उसके लिए आशीर्वाद बनता है। लोग कहते हैं साहब आप हमें वापस हाथ क्यों जोड़ते? अरे मेरे भाई, एक गृहस्थ इतना विनम्र है कि वो संत को प्रणाम कर रहा है, तो संत को भी इतना विनम्र रहना ही चाहिए कि वो प्रणाम का जवाब वापस प्रणाम में दे दे। तुम्हारा प्रणाम ही औरों के लिए आशीर्वाद बन जाए, तुम्हारा प्रणाम ही औरों के लिए दुआएं बन जाए, तुम्हारा प्रणाम ही औरों के लिए शुभकामनाओं का संदेश बन जाए। विनम्रता से बात करो, मिठास से बोलो, खटास मत घोलो। हम कभी भी पट्टे पर नहीं बैठते। मैं आपको बताऊं, जब प्रवचन देते हैं तो मजबूरी बस ऊपर बैठते हैं, बाकी हमें जमीन पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। कभी भी जिंदगी में हम पट्टे पर नहीं बैठा करते, कुर्सी पर चौकी पर नहीं बैठा करते, हमें जमीन पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। घरों में जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं बाप जी चौकी पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, पट्टे पर बैठो। हम कहते हैं जमीन पर बैठने दो ना। आदमी जमीन से पैदा हुआ है, जमीन में पला है, जमीन में रहे, जमीन के बराबर रहे। कब तक आदमी अपने आप को ईगो में जीता रहेगा? और याद रखना, ऊपर बैठोगे ना तो कोई नीचे भी उतार सकता है, नीचे बैठोगे तो कोई क्या नीचे उतारेगा। हमेशा जमीन पे बैठते हैं, हमेशा आंगन में बैठते हैं, और ये तो मजबूरी में बैठे। और आप लोग बड़े उस्ताद हैं, बड़े तेज दिमाग के लोग हैं। आप कहां बैठे हैं? जमीन पर। हमें कहां बैठाया है? चौकी पर। आप कहां बैठे हैं? जमीन पर। हमें कहां बैठाया है? चौकी पर। जरा मुझे बताएंगे, जो चौकी पर बैठता है उसको क्या कहते हैं? चौकीदार। जो जमीन पर बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? जमींदार। हमें बैठाया बेटों ने चौकी पर, हमें बना दिया चौकीदार, तो वो हो गए जमींदार। हमें बना दिया चौकीदार, खुद हो गए जमींदार। पर मेरे भाई, हम चौकीदारी तो बन के आए हैं, पजा जिंदगी की काम करेंगे। जगे रहो, जगे रहो, जगे रहो। हम तो चौकीदारी अच्छे थे। कल एक बहन जी आई कि साहब अपने यहां तपस्याएं कब होगी? मैंने कहा वर्षों से तपस्या ही तपस्या करते रहे, ये साल केवल तपस्या का साल नहीं होगा, ये साल घर घर की समस्याओं को मिटाने का साल होगा। हम तेले बाद में करेंगे, हम तेले बाद में करेंगे, उससे पहले अपनी जिंदगी में पलने वाले झमेलों को मिटाने की कोशिश करेंगे। और जब तक झमेले न मिटे तब तक तेलों का परिणाम नहीं, और जब तक जिंदगी की समस्याएं, परिवार की समस्याएं न मिटी तब तक तपस्या का परिणाम नहीं। आदमी किस बात का अहंकार करे? थोथे अहंकार आदमी पाल कर चलता है। मैंने कहा, मैं की औकात क्या है तेरी? हम सोचते हैं मैंने कहा, मैंने ये बात कही, जब मैंने कह दिया तब तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर इस मैं की औकात क्या है? अरे मेरे भाई, जरा याद रखना, तुम्हारी ये जो कोठी है ना, एक महानुभाव हमारे पास आए और आकर कहने लगे, बाप जी मेरी ये जो कोठी आपने देखी, अरे पूरे शहर में इतना बड़ा कोई बंगला नहीं है, पूरे इंदौर में इससे शालीन, इससे बड़ी कोई कोठी आपको देखने को ना मिलेगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कैसा? मेरी एक इच्छा है आप मेरे घर चले। अरे मैंने कहा भाई इतना दूर घर है, घर तो देखो हम चलेंगे। अरे महाराज आप चल के तो देखो, आपने जिंदगी में ऐसा कोई मकान, ऐसी कोई कोठी ना देखी होगी, पूरे इंदौर में इससे सुंदर कोई कोठी नहीं है। मैंने कहा कल सोचेंगे, पर एक काम करना, कल आओ ना तो विश्व का ग्लोब हाथ में लेकर आना। अगले दिन वो महानुभाव आए, विश्व का ग्लोब साथ में लेकर आए, मेरे सामने बैठे। मैंने कहा भैया जरा बताओ तो किसमें, इस विश्व के ग्लोब में एशिया कहां है? कहने लगे साहब ये जो 2 बाई 2.5 इंच का भाग है ना विश्व के ग्लोब में, ये एशिया है। मैंने कहा इसमें भारत कहां है? तो कहने लगे जो 1 बाई 1 सेंटीमीटर का भाग है ना, ये भारत है। मैंने कहा इसमें मध्य प्रदेश कहां है? कहने लगे साहब सुई से भी नहीं बता सकता कि मध्य प्रदेश कहां है। मैंने कहा तुम्हारा इंदौर कहां है? कहने लगे साहब वो तो कैसे बताओ। मैंने कहा तुम्हारा पलासिया कहां है? कहने लगे साहब असंभव है। फिर मैंने बता तेरी कोठी कहां है? आदमी एक दिन हम जा रहे थे शहर को, एक दिन हम जा रहे थे शहर को, इधर शमशान था उधर कब्रिस्तान था। एक दिन हम जा रहे थे शहर को, इधर शमशान था उधर कब्रिस्तान था। एक हड्डी ने पांव से लिपट कर यूं कहा, अरे भाई अकड़ के मत चल, मैं भी एक दिन इंसान था। तो किस बात की अकड़ लेकर चल रहा है? मैं भी इंसान था और आज मेरी हड्डियां इस तरह पांव में रखड़ खा रही है। आदमी अहंकार ना करे,
अगर विनम्रता को जीवन में घोल सकते हैं, अपनी जिंदगी में से गुस्से और क्रोध को हटाने के लिए जिस पहले शस्त्र का हम उपयोग करें वो है भीतर में पलने वाले क्रोध को हटाएं। कबीरा गर्व न कीजिए, अरे नेक न हंसिए कोई। कबीरा गर्व न कीजिए, नेक न हंसिए कोई। अरे हजहूं नाव समुद्र में, ना जाने क्या होए। अभी भी समुद्र में तो हम चल रहे हैं, संसार के सागर में, पता नहीं किससे कब काम पड़ जाए। तो इसलिए व्यर्थ का गर्व मत करो, व्यर्थ का गुस्सा मत करो, व्यर्थ का हो हल्ला और गाली गलोच मत करो। हर हाल में अपने जीवन में विनम्रता, सहजता, प्रेम और शांति को बनाए रखो हर हालत में। अपनी आगे की कुछ बातें कहूं इससे पहले भगवान श्री कृष्ण की जीवन की वो घटना बताऊंगा कि जब भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और पांचों पांडवों ने अपने यहां राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। महाभारत के युद्ध के बाद अलग अलग सेवाएं सौंप दी गई यज्ञ में। किन्हीं को यजमानों के स्वागत का कार्यभार सौंपा, किन्हीं को साफा पहनाने का कार्यभार सौंपा, किन्हीं को माला पहनाने का कार्यभार सौंपा, किन्हीं को आहुतियों का कार्यभार सौंपा। सबको अलग 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 कार्यभार सौंप दिए गए और अंत में भगवान कृष्ण खड़े थे। उन्होंने कहा, भाई युधिष्ठिर, मुझे भी तो कोई काम बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हम आपको क्या काम बताएंगे। अरे आप ही निर्णय लीजिए कि आप इस पूरे राजसूय यज्ञ में कौन सी महान सेवा लेना चाहते हैं। अरे जो आप कहेंगे आपके लिए वही होगा। आप ही बताएं कि आप कौन सी सबसे बड़ी से बड़ी कौन सी सेवा है जो आप अपने कंधे पे उठाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, अगर तुम दे सको तो मुझे 2 सेवाएं दो, बस मुझे इस यज्ञ में इतना ही चाहिए। एक तो इस यज्ञ में भाग लेने के लिए जितने भी लोग आए उनके चरणों को धोने का सौभाग्य मैं लूं, और दूसरा जितने भी लोग खाना खाएं उनकी थाली को उठाने का सौभाग्य मैं लूं। कोई आदमी यूं ही भगवान नहीं बनता मेरे भाई। जिंदगी में भगवान और भगवत्ता को पाने के लिए जीवन में ऐसे कोई सद्गुण होते हैं, तब आदमी उस मंजिल और मुकाम तक पहुंच सकता है। आओ हम सुधारें अपने आप को, आओ हम बदलें अपने आप को, आओ हम अपने स्वभाव को कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपने ही स्वभाव को जांचने परखने की कोशिश करते हैं। मानता हूं नीम को अगर घी से सींचो तो मीठा नहीं हो सकता, पर कोई व्यक्ति 50 दिन तक इस दशहरा मैदान में सत्संग माला को सुन ले,